Hello students, welcome to political science class. In the last class we have done the meaning of politics. Politics क्या है? Politics is a collective decision making in a society. अब अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी में 135 करोड़ लोग रहते हैं और 135 करोड़ लोग जो हैं वो कैसे रहते हैं? दे आर लिविंग इन अ फैमिली, दे आर लिविंग इन अ कम्युनिटी, दे आर लिविंग इन अ स्टेट, दे आर लिविंग इन अ कंट्री, तो दे आर लिविंग इन अ सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब इन सोशल इंस्टीट्यूशंस में सबसे स्मॉलेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है? फैमिली। फैमिली इज़ द स्मॉलेस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड और वहाँ पर भी पॉलिटिक्स होती है। अगर हम घर में फैमिली में 4-5 लोग रह रहे हैं तो 4-5 लोग जो हैं वो आपस में नेगोशिएट करके बातचीत करके जो भी घर के लिए डिसीजन लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिक्स एट फैमिली लेवल। सेम एट द कंट्री लेवल। कंट्री लेवल पे भी कुछ डोमिनेटिंग लोग जो हैं वो आपस में नेगोशिएट करके कंट्री के लिए जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिक्स एट दी कंट्री लेवल। तो पॉलिटिक्स जो है वो हर लेवल पे होती है, स्मॉलेस्ट लेवल पे भी होती है और हाईएस्ट लेवल पे भी होती है। सो पॉलिटिक्स का मतलब कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। पॉलिटिक्स का मतलब कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग फॉर दी सोसाइटी और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग फॉर दी अंडरलाइंग सोसाइटी। सोसाइटी बड़ी भी हो सकती है, सोसाइटी छोटी भी हो सकती है। और अगर वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हमें अच्छी नहीं लगती तो उसके लिए ऑब्जेक्शंस भी रेज होते हैं। जैसे हम फैमिली का फिर से एग्जांपल ले सकते हैं। अगर घर में कोई फैमिली में कोई आपके लिए डिसीजन लिया गया है एंड विच इज़ नॉट लाइक्ड बाय यू देन यू मे रेज ऑब्जेक्शन। वैसे ही कंट्री में भी अगर किसी सोशल ग्रुप के लिए कोई डिसीजन लिया गया है या कोई पॉलिसी बनाई गई है विच इज़ नॉट लाइक्ड बाय एनी सोशल ग्रुप then they may raise objection against the policy of the government. So in brief we can say that politics is a combined effort of those who are taking decision on the behalf of society and the efforts of the underlying society who create pressure on the decision maker to make the society better. Now what do we study in political theory? We will study ideas and principles. Ideas are the arguments that put forward by the people who have great or deep thinking skills. जब कुछ लोग अपने आर्गूमेंट्स आगे रखते हैं और उन आर्गूमेंट्स को जब एग्जामिन किया जाता है एंड इन रियल लाइफ सिचुएशन व्हेन दीज आर इम्प्लीमेंटेड एंड बिकम सक्सेसफुल देन इट बिकम द प्रिंसिपल. सो आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशंस. किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड ओवरनाइट. रातों रात किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हुआ. इट इज़ द कल्मिनेशन ऑफ द वर्क और वी कैन से द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ मैनी ईयर्स ऑफ मैनी पीपल दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री or the government and social life in a systematic manner. And it clarifies the meaning of concepts such as freedom, equality, justice, democracy and secularism. तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो इन कंसेप्ट्स को भी क्लियर करती है. इन द पास्ट these concepts have been raised by the political thinkers. उन्होंने जब फ्रीडम वर्ड यूज़ किया, इक्वालिटी वर्ड यूज़ किया तो उसकी डिमेंशंस जो थी वो अलग थी. लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में इन वर्ड्स की जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. पुराने टाइम में ये जब वर्ड आया था तब पॉलिटिकल थिंकर्स ने उनको उस टाइम के अकॉर्डिंगली इलेबोरेट किया. लेकिन आज की डेट में ये फ्रीडम वर्ड जो है दैट इज़ इलेबोरेटेड बाय द पॉलिटिकल थिंकर इन दी present time. So the work of the political theory is to clarify the meaning of the concepts such as freedom according to the present time context. And political theory also explain the significance of principles such as rule of law, separation of powers and judicial review. कोई भी आइडिया प्रिंसिपल तब बनता है when it is verified, examined, implemented in real life situation and every time it is successful. तो ये जो प्रिंसिपल्स बने हैं
These were in past also, these were verified, justified and successful, and in present context also these principles are verified, justified and successful. Political theorist. So in brief we can say that political theory is all about thinking and the arguments put forward by different thinkers, but its implementation depends upon the current political experience और scenario. अगर सपोज कंट्री में मोनार्क रूल है देन द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी इज़ वेरी लेस. अगर सपोज करो कंट्री में डेमोक्रेसी है देन द पॉसिबिलिटी ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम एंड इट्स स्कोप इज़ वेरी मच हाई. So political theory deals with the arguments put forward by the different thinkers plus the current political experience, and after examining these two they point out the trends and possibilities for the future. We can take an example of the concept called equality. Equality is the concept or the idea put forward by the political thinkers that there should be an implementation of equality or equal opportunity in the society. But the implementation of this concept depends upon the current political experience or scenario. In our country, equality is there in political sphere that all have equal political rights, equal voting rights, equal rights to hold political office. They can compete in the elections, etc. But in social spheres or in economic spheres, there is no equality in practice. Still, there are so many cases of discrimination despite of equality of laws. And in economic sphere some people are rich and many more people are poor, even deprived of basic necessities. We can take the another example of freedom. Freedom is another concept put forward by the political thinker, and this freedom is constitutionally guaranteed in our country. It is guaranteed under the fundamental rights that everyone has the right to freedom. But after some time it was reinterpreted and right to life was added in the right to freedom. So there was a scope of expansion in this right, and later again it was reinterpreted and right to livelihood was added. So this concept was expanded over time to address the new problems. Earlier this concept was introduced but it was in a narrow sense. Later it was reintroduced to broaden the scope of concept according to the current social scenario. But expansion of any concept bring both opportunities and threats. अगर फ्रीडम इंक्रीज हुई तो उससे अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी आई, लेकिन थ्रेट्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, रिस्क इंक्रीज हो गया. दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. आप आज की डेट में आईटी सर्विसेज इतनी ज़्यादा एक्सपैंड हो चुकी हैं, एंड फ्रीडम ऑफ यूजिंग दिस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी also helpful and gave opportunity that it is easy to network for protecting tribal culture or forest. Earlier we were unable to protect our forest due to distant places, but due to the availability of communication technology we are able to protect our culture, tribal culture and forest. But on the other hand it also enables terrorists and criminals to network. अब टेररिस्ट और क्रिमिनल्स को भी चीट करने के लिए नेटवर्क फैसिलिटी प्रोवाइड हो गई. तो फ्रीडम जो है इट हैज़ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट. थ्रू ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, बट ऑन द अदर हैंड देयर इज अ थ्रेट दैट इज दिस पर्सनल डाटा प्रोटेक्टेड और नॉट. सो netizens means citizens of internet. They do not like the government control using the net and need privacy. But should government be allowed to read private emails to track down the terrorist? अब दूसरी तरफ एक तरफ सिटीजन्स को प्राइवेसी भी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू रीड द ईमेल्स in order to track down the terrorist. So it is important to analyze the opportunities and threat
by the expansion of any concept. So this is enough for today. In the next video we will read that how we can put the political theory to practice. Till then, stay home, study at home and be safe. Thank you.